दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित बगड़िया और अविनाश, जिनसे हम लगातार ये समझ रहे हैं जो आप सवाल भेज रहे हैं उनके जवाब क्या हैं और ऑल मार्केट का आउटलुक भी उनसे ले रहे हैं। मार्केट से पूरे एक रेंज में है। सुबह हम आपके साथ जब बात कर रहे थे डेरिवेटिव डाटा के साथ, यही कह रहे थे कि थोड़ा इरिटेटिंग होगा बाजार, आपको परेशान करेगा, लेकिन घबराइएगा नहीं। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही चीज़ें कम से कम आपको एक रेंज बताई गई है, उसी के बीच ही रहना चाहिए मार्केट। वीसी तिवारी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, नोएडा से ही हैं। तिवारी जी नमस्कार, पूछे सर अपना सवाल। सर मेरे पास एक तो LNT मैंने लिया है 1250 पे, 1250 रुपए में, और एक मैं और खरीदना चाहता हूँ कि इस पोजीशन पे लेना बनता है। 1362 का अभी रेट चल रहा है। LNT सर क्यों लेना चाहते हैं? बाजार में और भी तो शेयर है। LNT मेरा पसंदीदा शेयर है और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहा हूँ इसको। ठीक है, कुछ खास वजह LNT को आप क्यों ज़्यादा नोटिस करते हैं? इसकी ऑर्डर बुक और बड़ी कंपनी इसलिए? हाँ ये है इसका, और इसके फ्यूचर इसका मुझे लगता है कि ब्राइट है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर बात है। अविनाश, आपने सुन ली होगी सारी कन्वर्सेशन, इनको फ्यूचर ब्राइट लगता है, LNT पहले से ही है और शेयर ही लेना चाहते हैं, आपकी राय सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि टिम्पी अगर इनका नज़रिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो LNT में डेफिनेटली करंट लेवल पे भी निवेश किया जा सकता है। कंपनी ने हाल ही में Q2 में जिस प्रकार के नतीजे डिक्लेयर किए, हमको लग रहा है कि इनका जो गाइडेंस और ऑर्डर बुक है प्लस जिस प्रकार से इन्होंने मार्जिन इंप्रूवमेंट की है, डेफिनेटली आने वाले 2 क्वार्टर्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। हालांकि सिचुएशन ग्राउंड पे काफ़ी चैलेंजिंग है, बट अगर 1.5 साल का नज़रिया है तो इनको कम से कम 1600-1700 का भी टारगेट मिल सकता है। तो डेफिनेटली डिक्लाइन पे ये शेयर खरीदना चाहिए, बट लंबे नज़रिए के पॉइंट ऑफ व्यू से ले ली जी। तो आपको रणनीति बताई गई है LNT को लेकर, आप बने रह सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। चलिए इस बीच एक बार कुछ शेयरों पर नज़र डालते हैं। बजाज फाइनेंस करीब 2.5% ऊपर है, एक इसमें बाइंग आई है और दिन के ऊपरी स्तरों पर ये कामकाज कर रही है। इसके अलावा हमारे साथ अब कुछ मैनेजमेंट मौजूद हैं। हमारे साथ होंडा मोटर्स के मैनेजमेंट मौजूद है, मिस्टर यदवेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर VP हैं होंडा के। मिस्टर सिंह नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो बात आपसे करना चाहेंगे वो रहेगा नोटबंदी को लेकर ही। मेजर इम्पैक्ट कंज्यूमर डिमांड को लेकर आने की बातचीत भी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? ग्राउंड रियलिटी किस तरह की है? नमस्कार जी। यस, देखिए जैसे और इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट है तो ये स्वाभाविक है कि 2 व्हीलर इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से अलग नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ मार्केट, तो इसके ऊपर भी असर नजर आया है। और इनिशियली जब ये अनाउंसमेंट हुआ था 8 नवंबर को, तो पोस्ट नोटबंदी के जो पहला हफ्ता गया है तो उसमें इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा था। लगभग 50% से हमारे जो नेटवर्क हैं उन्होंने रिपोर्ट किया, 50% से सेल के अंदर मंदी आई थी। बट लेटली जब सभी हमारा भी नेटवर्क से डिस्कशन हुआ एंड देन रिकवरी के जितने भी पॉसिबिलिटीज थी और कस्टमर का माइंडसेट भी क्लियर हो गया कि दिस इज द ओनली वे टू ट्रांजैक्ट फॉर सेल एंड परचेज, तो उसके बाद रिकवरी देखने को मिली है। वो रिकवरी की तेजी पहले अर्बन इंडिया में ज्यादा आई क्योंकि यहाँ पर कस्टमर ऑलरेडी प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूसेज काफी हाई था, और उसमें हम देख रहे हैं जैसे कि लास्ट 5-6 दिनों में ऑलमोस्ट 90% के लेवल पे नॉर्मल सेल्स के हम पहुंच गए हैं। मतलब सिर्फ 10% का ही अभी नुकसान रह गया है वहां पर। बट रूरल में अभी भी स्लो है, और स्पेशली नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में जहां पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसी स्टेट्स। एक तो कारण उनका ये है कि वो ऑलरेडी अब उनका सीजन में थोड़ा बिजी हो गया, रबी की सोइंग चल रही है इस टाइम, तो फार्मर वहां भी बिजी हैं। और सेकंड रीजन ये भी है कि रूरल इकोनॉमी में प्लास्टिक मनी का और या बैंक के थ्रू ट्रांजेक्ट करने का प्रचलन बहुत कम था, और हमारा नेटवर्क भी उसके साथ साथ प्रिपेयर नहीं था। तो अभी जो पिछले 15-20 दिन गए हैं तो उसमें हमने नेटवर्क को प्रिपेयर किया है, पॉइंट ऑफ सेल की जो मशीन्स हैं वो भी लगवाई हैं, फिर उसके ऊपर कस्टमर को भी अवगत कराया गया है कि हम अभी अगर आपको 2 व्हीलर खरीदना है तो हम आपको इस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं, आप अपनी प्लास्टिक मनी यूज कर सकते हैं। और कई जगह पे चेक के अगेंस्ट भी काफी हमारे नेटवर्क जो नॉन कस्टमर्स हैं उनको या उनका KYC उनको पता है, क्योंकि रूरल एरिया में जैसे आपको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द पीपल नो ईच अदर, तो वहां पर डाउन पेमेंट चेक के अगेंस्ट भी गाड़ी रिलीज हो रही है। तो उससे अब पॉजिटिव मोमेंटम आ गई है, और लगभग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के एंड तक हमारा अनुमान है कि थिंग्स शुड बी बैक टू नॉर्मल।
ठीक है मिस्टर गुलेरिया, एक चीज़ और है इसी दिसंबर में ना एक इंटरेस्ट रेट भी तय होना है। शायद ये है कि वो लैंडिंग रेट थोड़ा कम हो जाए और आपके इंडस्ट्री के लिए तो एक बूस्टर डोज भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के झटके के बाद अगर आपको ब्याज दरें कम मिल जाए, क्योंकि आप ये सभी नेशनलाइज्ड बैंक में लागू हो जाएगा। दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ एक पॉस मशीन्स आपने लगाई हैं और इसका ये रूरल पेनिट्रेशन जिसमें थोड़ी दिक्कत जो भी थी, ये खत्म हो जाएगी पूरी इस क्वार्टर के अंदर, यानी कि मैं जनवरी या फिर बजट से ठीक पहले ये समझो कि नोटबंदी का असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कम से कम आपकी सेल्स पर तो? पॉजिटिव मोमेंटम और रुझाव तो देखने को नजर आ रहा है, बट रियल लिटमस टेस्ट जो है हमारे लिए वो होगा। देखिए, पहला जो एक फेस्टिवल सीजन आ रहा है वो साउथ इंडिया में पोंगल का होगा जनवरी के महीने में। तो वो एक उसके जो आंकड़े हमारे सामने आएंगे वो एक तरह से एक सिग्नल होगा, ट्रिगर पॉइंट होगा बताने के लिए कि इंडस्ट्री में रिकवरी आ गई है या नहीं। अभी तक तो पॉजिटिव रुझाव है। सेकेंड, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है कि अब अगर जो हमारे जनधन अकाउंट भी थे उसमें अगर कस्टमर्स ने अपने पैसे डिपॉजिट कराए, क्योंकि पहले उसमें अकाउंट था पर बैलेंस नहीं था, तो अब ये जो कम्युनिटी है वो भी एक बैंकेबल कम्युनिटी हुई है। उससे जो हमारी आगे रूरल एरिया में पेनिट्रेशन ऑफ रिटेल फाइनेंस कम होती थी, क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं है तो पीवीसीज नहीं चलेंगे या उसका कोई बैंक का स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है लास्ट 6 मंथ्स का जिसमें ट्रांजैक्शन हुई, तो उससे शायद नेशनलाइज्ड बैंक की भी पेनिट्रेशन रूरल एरिया में रिटेल फाइनेंस पे बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी 2 व्हीलर में कंपेयर टू 4 व्हीलर्स पेनिट्रेशन ऑफ रिटेल फाइनेंस बहुत कम है, 40% है, और ये 4 व्हीलर में 80% से ऊपर है। हम अभी भी हाफ है उसके। एक कारण तो ये है कि टिकट साइज 2 व्हीलर का कम होता है, तो लगभग सभी लोग कैश पे में खरीदने की क्षमता में होते हैं। बट अब जैसे आपने बताया कि नोटबंदी के कारण तो अभी कैश का भी आपको पूरा देना पड़ेगा, उसका पूरा कि कहाँ से आ रहा है, और तो इससे एक पॉसिबिलिटी और रे ऑफ होप जरूर नजर आती है कि मोर बैंकेबल कम्युनिटी मीन्स के बिजनेस के लिए आगे जाके अच्छा होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम अपडेट्स हमें बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, कुछ और दर्शकों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक शेयर देख लीजिए, वो है सिंजिन का। एक बाइंग आई है इसमें और बाइंग डे हाई पे से ले आई है, 562 के स्तरों पर अभी आ चुका है। सडन स्पाइक के बाद 555-56 स्तर पर है। एक बाइंग इसमें आप देख पा रहे हैं दिन के ऊपर स्तरों पर कामकाज करते हुए।